चार लाइन कवि का क्या कि खुशियों की बत्ती जल उठी पहली किरण के ताव में, अब खिल गई गुलशन कली सब भृंग नाचे भाव में। कि चल पड़ी लक्ष्मण तिया गंगा जटाधारी जहां, अब थाल भर ले आरती और कर रही थी अर्चना। सबको पता है भगवान राम शंकर जी का धनुष जब जनकपुर में तोड़े थे, जानकी की शादी उनसे हुई थी, मगर वहीं एक लड़की थी जिसका नाम था उर्मिला। लक्ष्मण जी की शादी उर्मिला से हुई थी। उर्मिला भगवान भोलेनाथ की पुजारन बचपन से थी। कल उसकी डोली अयोध्यापुरी में जाने वाली है। आज सवेरे के वक्त में पहुंचती है कि बाबा कल सवेरे मेरी डोली चली जाएगी, शायद इस मंदिर में जनकपुर वाले कब आना होगा नहीं आना होगा, अंतिम दीदार के लिए मैं आपका आई हूँ। उर्मिला जब पहुंचली वो समय का भाव बा, मगर एक लाइन भाव कवि जी दिलन तर्जबा गजल के कि सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। अरे सिर्फ एक बार नजरों से नजरें लड़ी, सिर्फ एक बार नजरों से नजरें लड़ी, और कसम टूट जाए तो मैं क्या करूं। सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। लेकिन भाव कवि जी दिए हैं कि गीत गाती अभी तक यही मेदनी, गीत गाती अभी तक यही मेदनी, जिनका सदका भी अंबर लुटाता रहा। गीत गाती अभी तक यही मेदनी, जिनका सदका भी अंबर लुटाता रहा। गीत गाती अभी तक यही मेदनी, जिनका सदका भी अंबर लुटाता रहा। अरे देवता दैत्य क्या नर व किन्नर सभी, देवता दैत्य क्या नर व किन्नर सभी, जिनके स्वागत में भी स्वर्ग आता रहा। गीत गाती अभी
भी अंबर लुटाता रहा। भक्तों के लिए भगवान को बस में होना पड़ता है और भक्तों के लिए स्वर्ग से विमान धरती पर भक्त को ले जाने के लिए कभी कभी भेजना पड़ा है। तो उर्मिला पहुंची है भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर, कहती है बाबा मुझे न आपसे सोना चाहिए, मुझे न आपसे चांदी चाहिए, न मुझे दौलत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए क्या कि मैं लक्ष्मण जी की औरत बन गई हूँ और तन मन से अपने पति लक्ष्मण के प्रति अर्पित हो जाऊं, बस यही तपस्या में हमें दे दीजिए। इतना कह करके प्रणाम करके ज्यों ही उर्मिला जाना चाहती हैं, पीछे आंधी आ गई, तूफान आ गया, भगवान भोलेनाथ का मंदिर डगमग डगमग डोलने लगा। उस समय का भाव है, तर्ज है कि तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के। लेकिन आज ज्यों ही जाने के लिए मुड़ती है उर्मिला, हुआ क्या क्या कि जब जाने को हुई तैयार बोल कर बम भोले, जब जाने को हुई तैयार बोल कर बम भोले, जब जाने को हुई तैयार बोल कर बम भोले। अरे जब जाने को हुई तैयार बोल कर बम भोले, जब जाने को हुई तैयार बोल कर बम भोले, मचा मंदिर में हाहाकार बोल कर बम भोले, मचा मंदिर में हाहाकार बोल कर बम भोले, मचा मंदिर में हाहाकार बोल कर बम भोले। कि अजब अनोखा फल दे प्रगट है गिरजा शिवदानी, अजब अनोखा फल दे प्रगट है गिरजा शिवदानी, दिए उसे उपहार रूप में लेकर खड़ी भवानी बोल कर बम भोले, बोल कर बम भोले, बोले शंकर बनौचार बोल कर बम भोले, बोले शंकर बनौचार बोल कर बम भोले, बोले शंकर बनौचार बोल कर बम भोले। ऐ भैया जो ही मूर्ति है आवाज देते हैं, भगवान शंकर प्रकट हो गए, माँ गिरिजा प्रकट हो जाती हैं। आवाज दिए कि अरे बिटिया इतना दिन तक तूने तपस्या किया, अपनी तपस्या का फल तो लेती जा। मुड़ गई उर्मिला, कहती है बाबा क्या देंगे? एक ठे आम का फल भगवान भोलेनाथ दिलन, एक ठे आम का फल माँ गिरिजा देली, कहली जे लाम बड़ा कीमती फल माँ चरा में ले ली उर्मिला। कहली जे बाबा कितना कीमती बा तनी बताऊ दा हमरा के। बतावे लगलन यहाँ तरजुबा कि चल चली धान रोप धनिया, रिम झिम बरसला पनिया, कि रिम झिम बरसला पनिया, चल चली धान रोप धनिया, रिम झिम बरसला पनिया, चल चली धान रोप धनिया, रिम झिम बरसला पनिया, चला चली धान रोप धनिया। यही के मिर्जापुर में मेहरारू गवैली कैसे कि सुन कैला राजाऊ, हाँ सुन कैला राजाऊ, कचौड़ी गली सुन कैला राजाऊ, कचौड़ी गली सुन कैला राजाऊ, मिर्जापुर के कैला गुलजार हो, कि मिर्जापुर के कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला राजाऊ, मिर्जापुर के कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला राजाऊ, मिर्जापुर के कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला राजाऊ। आज बाबा बतावे लगलन कि उर्मिला सुन ले कि प्यारी बिटिनिया हो, प्यारी बिटिनिया की सुना मोरी प्यारी बिटिनिया, कि फलवा के महिमा बड़ियार हो, कि फलवा का महिमा बड़ियार हो, कि सुना मोरी प्यारी बिटिनिया, फलवा के महिमा बड़ियार हो, कि सुना मोरी प्यारी बिटिनिया, फलवा के महिमा बड़ियार हो, कि सुना मोरी प्यारी बिटिनिया। अरे 14 वर्ष भूख और निदियों नहीं है, कि सुना मोरी प्यारी बिटिनिया, नहीं हुई है विषय सवार हो,
कि नहीं हुई है विषय सवार हो कि सुना मोरी प्यारी बिटिया नहीं है विषय सवार हो कि सुना मोरी प्यारी बिटिया नहीं है विषय सवार हो कि सुना मोरी प्यारी बिटिया। अरे बेटी इतना कीमती फल है कि जो 14 बरस जागना न चाहे, 14 बरस सोना न चाहे, 14 बरस काम वासना न चाहे, इस फल को खा ले, मर्द खा लेगा। 14 बरस भूख नींद काम वासना न जागी, मर्द खा ले 14 बरस मेहरारू की जरूरत ना पड़ी, मेहरारू खा ले 14 बरस मर्द का जरूरत ना पड़ी। लेकिन आज जवन बा बड़ा कीमती फल समझ के अचरवा में गठिया ले ली उर्मिला, आयली घरे सवेरे डोली अयोध्यापुरी में आईल। कुछ दिन के बाद अयोध्यापुरी के माजरा का भई कि आईली अयोध्या में बन के दुल्हनिया भैले बनपास चलल लक्ष्मण बिसनिया की सुना मोरी प्यारी बिटिनिया। अरे सुना मोरी प्यारी बिटिनिया चल पिया जंगल मझार हो, अरे चल पिया जंगल मझार हो कि सुना मोरी प्यारी बिटिया चल पिया जंगल मझार हो कि सुना मोरी प्यारी बिटिया चल पिया जंगल मझार हो कि सुना मोरी प्यारी बिटिया। फल को लेकर के अयोध्यापुरी में अली उर्मिला। अयोध्यापुरी का नक्शा ही बदल गया। कैकेयी के द्वारा 14 वर्ष का वनवास मांग लिया गया। आज राम जंगल में जाने लगे, लक्ष्मण अरे जानकी जंगल में जाने लगी। दोनों लोगों को देख करके आज उर्मिला के पति लक्ष्मण जी भी जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए। उर्मिला बोलौली लक्ष्मण जी की तनी सुना, वो तो दोनों मर्द मेहरारू मंद जात हुए, तू कहाँ जात हुआ जंगलवा में, भला तू चल जीवा जंगलवा में तो हम कैसे जियम। पूछत है उर्मिला भोजपुरी का क्लासिकल गीत बा कि चान मारेला चान मारेला किरनिया के बान करे जवा में तान तान के चान मारेला किरनिया के बान करे जवा में तान तान के चान मारेला किरनिया के बान करे जवा में तान तान के। अरे सतावे हमके जान जान के हो चान मारेला चान मारेला चान मारेला किरनिया के बान करे जवा में तान तान के चान मारेला किरनिया के बान करे जवा में तान तान के चान मारेला किरनिया के बान करे जवा में तान तान के। आज उर्मिला कह लीजिए भैया अरे पतिदेव शौक से जंगल में जाओ, लेकिन एक सवाल का जवाब दे के जाओ। कौन सवाल कैली कि हमके कैला तू कवन किनार बिरही कटार मार के हमके कैला तू कवन किनार बिरही कटार मार के हमके कैला तू कवन किनार बिरही कटार मार के। कि रोवे उर्मिला गरवा में हार डार के हो हमके कैला तू कवन किनार बिरही कटार मार के हमके कैला तू कवन किनार बिरही कटार मार के हमके कैला तू कवन किनार बिरही कटार मार के। एक बात बतला दा सैया जी कि चनवा के पाए खिल रोज कुमुदनिया मोरवा बिना कैसे नच है मोरनिया मोरवा बिना कैसे नच है मोरनिया मोरवा बिना कैसे नच है मोरनिया। कि सोचे उर्मिला मन में यही विचार के हो हमके कैला तू कवन किनार बिरही कटार मार के हमके कैला तू कवन किनार बिरही कटार मार के हमके कैला तू कवन किनार बिरही कटार मार के। तू तो चल जीवा जंगल में, हम कैसे 14 बरिस रहब, यही सवाल का जवाब दे के चल जाब।
लक्ष्मण जी ने साफ साफ कह दिया कि देख उर्मिले सुन ले, मेरे लिए राम का स्थान बाप का स्थान होता है, मेरे लिए जानकी का स्थान माँ का स्थान होता है। मैं 14 वर्ष तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन इस विपत्ति के समय में राम और जानकी को नहीं छोड़ सकता हूँ। उर्मिला समझ गई कि मेरे पति लक्ष्मण जी ही मनिहन ना जइहन, तो एक बात सोचे लगली टेक्निकल माथा से। लिखा गया है कि किसी भी जवान बाप को अपने जवान बिटिया के साथ में एकांत में न रहे के चाहिए। कब कामदेव केकरा पर सवार हो जाए विधाता के भी बस का बात नहीं बाप। आज सोचे लगली उर्मिला कि रामो जवान जानकी जवान हर लक्ष्मणो जी जवान, कहीं जंगलवा में ऐसा न हो जाए। कैसा बताओ तो नहीं, जो कैसन हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए। अरे ली है मोहसिया बालम के, अब ली है मोहसिया बालम के बीच मानवा हो मयनवा, जैसे बोले रे बोलिया। मोहसिया बालम के बीच मानवा हो मयनवा, जैसे बोले रे बोलिया। मोहसिया बालम के बीच मानवा हो मयनवा, जैसे बोले रे बोलिया। कहीं ऐसा न हो जाए। अरे जही दिन उठी बसंती होली, अरे पियस करी है आँख मिचोली, पियस करी है आँख मिचोली। एक बात सोचत है कि न कोई के काबू में बाटे जवानी, जहिया उठी है लहर तूफानी, तहिया रग रग में मोरे रामा। अब तहिया रग रग में अब भर गई है मदानवा हो मयनवा, जैसे बोले रे बोलिया। रग रग में अब भर गई है मदानवा हो मयनवा, जैसे बोले रे बोलिया। रग रग में अब भर गई है मदानवा हो मयनवा, जैसे बोले रे बोलिया। कहीं ऐसा न हो जाए कि आज कहत हवन जो हमारे बाप नियर हुआ हमारे माई नियर है, आ कहीं जवानी देख के पागल हो जाए जंगलवा में 14 बरिस का दिन एगो जिंदगी होले। ऐसे उर्मिला कह लीजिए पतिदेव सुना शौक से जंगल में जाओ, मंजूर बा हमें भी, लेकिन एक हमारे नैहर का पाहुर बा, ओके तू खा लेता तो बढ़िया रहल है। कहलन जब हमारे ससुरारिये का पाहुर बा तो काहे न खाई। का खियौली उर्मिला, का खैलन लक्ष्मण जी। खिलाई वह साजन को उर्मिला, अब खिलाई वह साजन को उर्मिला, तप में महादेव गिरजा से जो फल पाई। कि तप में महादेव गिरजा से जो फल पाई, खिलाई वह साजन को। भैया तप में महादेव गिरिजा से जो फल पाई, खिलाई वह साजन को उर्मिला। भगवान भोलानाथ जो फलवा देहले रहलन, कह लीजिए ला शौक से खा जाए। लक्ष्मण जी खा गलन, चल गिलन जंगल में। लेकिन उर्मिला सोचे लगली कि हमरो के तो 14 बरिस रहे के बाद, हमरो जवानी चढ़ल बा, कहीं हमरो न पांव बिछला जाए। यही खातिर कैली का उर्मिला कि यही सब सोच फल पिया के खियाई दिहली। अरे 14 बरस खातिर बनी गईली बीरहिनिया, पग बिछलाए नहीं मनवा मनाई कैसे। अब एक फल खाई देखी चढ़ली जवनिया, मेरा भी पाँव न फिसल जाए। इसलिए उर्मिला जो माँ गिरजा फल दी थी ओके अपने खा डली। प्रमाण मिलता है पुराण के अंदर कि 14 वर्ष बगैर खाए, बगैर सोए, बगैर काम वासना की उर्मिला थाल में आरती लेकर के खड़ी की खड़ी लक्ष्मण जी का इंतजार करती रह गई। 14 वर्ष की घड़ी बीत गई।
भगवान राम रावण को मार करके जब अयोध्यापुरी में लौटे, उस समय अयोध्यापुरी में एक ही वातावरण छा गया था। क्या? एक ही सहनाई बज रही थी। और वह सहनाई कौन थी? अरे रावण के बध आ गई रघुराई अपनी नगरी में, अब बिजली जैसी खुशियाँ गईली छाई अपनी नगरी में। बिजली जैसी खुशियाँ गई छाई अपनी नगरी में, बिजली जैसी खुशियाँ गई छाई अपनी नगरी में। कि बड़े जोर से हल्ला हो गए, रावण को राम संहारे हो, और अतुलवीर अब मेघनाथ को लक्ष्मण जी हैं मारे हो। भरत लाल को शंका एक समाई अपनी नगरी में, अबे बतावा कहे राम से जाई अपनी नगरी में। अबे बतावा कहे राम से जाई अपनी नगरी में, अबे बतावा कहे राम से जाई अपनी नगरी में। अयोध्यापुरी में एक ही हल्ला था कि वाह रे भगवान, आपने रावण को मार दिया। इतना बहादुर रावण था, आपने जंग मैदान में मार दिया। और एक चीज का और हल्ला था कि बहादुर शक्तिशाली रावण के बेटे इंद्रजीत मेघनाथ को मारने वाले बहादुर लक्ष्मण जी हैं। कहे का मतलब यही है, हल्ला अयोध्यापुरी में रहल कि रावण के राम मरलन, अब मेघनाथ के लक्ष्मण जी मरलन। ये बात सबके नीक लगल, सब बहादुरी का खातिर धन्यवाद देत बा। लेकिन ये बात भरत जी के अच्छा न लगल। भरत जी जानत रहलन कि मेघनाथ के उहे मार सकेला बहादुर जे न 14 बरिस खैले होई, जे न सूतल होई, जे के न काम वासना जगल होई। तो सोचे लगलन जी ठीक बा, काम वासना न जगल होई लक्ष्मण जी के, काहे कि जानकी के महतारी समझत रहलन, मगर 14 बरिस खैले जरूर होई हन, सूतल जरूर होई हन। आज जब खैले जरूर होई हन, सूतल जरूर होई हन, तो मेघनाथ के मार कैसे दिहलन? यही बात का शंका लेके आज भगवान के पास पहुंचलन, राम के पास में भरत जी भाग मास्टर। कहलन भैया एक बात बता दा, अरे कैसे अनहोनी होई अब गईली लंकावा में, हमारा के भेद भैया देव तू बताया। अरे हमारा के भेद भैया देव तू बताया। अब सारा वरदान में घनात के बतावले, अब कैसे वीरी लक्ष्मण से गईल बा मराया। भगवान से कहे भरत जी बताइए कैसे मार दिए लक्ष्मण जी भरत को, लक्ष्मण मार दिए कैसे मेघनाथ को। मैं आपसे पूछता हूँ, नम्र स्वभाव से कहलन भगवान बैठा भरत जी बतावत हैं, सुन ला ध्यान लगा करके। अरे सुन के रघुराई बोले मधुरी बचनिया, अब लक्ष्मण वीर में न भाषा न भी बाया। अब 14 बरिस सवा न सुतल छोटा भाई, अब लेकिन मोरा दिल अंदर शंका एक बाया। कहलन भरत जी जहाँ तक काम वासना का सवाल है, आप जानते हैं यह देखने और सुनने की बात नहीं है। मान लीजिए कि उनको काम वासना नहीं जगी होगी, उनकी औरत अयोध्यापुरी में थी। जहाँ तक सोने का सवाल है, 14 बरस जब भी मैंने देखा लक्ष्मण जी पहरा देते हुए मिले, जगते हुए मिले। लेकिन भगवान कहलन एक थे शंका हमरो दिल के अंदर बाम, जहाँ तक खैला का सवाल बाम कि रोजे का फल दे के भोजनिया। अरे तोले वीर लक्ष्मण गए पसवे में आया। अब तोले वीर लक्ष्मण गए पसवे में आया। अब मांग के वसुंधरा से फल लेके आइले, अब 7 फल कम जब गईल बगिनाया। ऐ भैया कहलन भगवान कि जहाँ तक खाने का सवाल है भरत जी, लक्ष्मण जी जरूर खाते थे। क्यों कि मैं रोज सवेरे नाश्ता के लिए और कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग तपसी वेश में गए थे ना, तो लक्ष्मण जी को रोज एक फल मैं खाने के लिए देता था। और लक्ष्मण जी वो फलवा के ले लेते रहलन, खात जरूर वही है। तब तक लक्ष्मण जी आ गए वहाँ सामने। कहलन भैया कौन बात चलत बा? कहलन का लक्ष्मण 14 बरिस खैला नहीं,
कहलन ना भैया ना खैली। कहलन की रोज जवन फलवा लेत रहलम उ करत का रहलम। कहलन की अमानत के रूप में मैं इसी धरती माँ को दे दिया करता था। कहलन भगवान जी रे भैया ई कोनो बात का जवाब ना हुआ। कहा धरती माई के दे देते रहली, आसमान बाबा के दे देते रहली। अगर आप में शक्ति है मांग करके सारे फल सामने रख दीजिए। विनय किया लक्ष्मण जी ने की धरती माँ आज मेरी परीक्षा की घड़ी है, मेरी अमानत में रखी हुई चीज जो मैंने तुम्हें दिया है आज सामने कर दो। शक्तिशाली पुरुष थे, शेषा अवतार था लक्ष्मण जी का। धरती फट गई, तमाम फल सामने आ गया। जब गणितज्ञ द्वारा एक एक फल के हिसाब से एक एक फल की गणना हुई तो 14 वर्ष में जितने दिन होते हैं उतने फल के हिसाब से 7 फल कम हो गए। भगवान कहले जी 7 फलवा कहाँ कम बा, 7 दिन तू जरूर खराई में टोले हुआ। लक्ष्मण जी कहले खराई ना में टोले हैं, 14 वर्ष में 7 दिन तू दिला ही ना हुआ। आ कौने कौने दिने ना दिले हुआ लक्ष्मण जी बतावे लगलन। अरे 14 वर्ष के है भोजनिया भोजनिया हो 7 दिनवा न पाए। भोजनिया हो 7 दिनवा न पाए। भोजनिया हो 7 दिनवा न पाए। कौने कौने दिने फल ना देला भैया कि जही दिन बनवा के कैली गमनावा आ करत उपवास में बीतल सारा दिनावा। उपवास में बीतल सारा दिनावा। करत उपवास में बीतल सारा दिनावा। अरे कैली उपवास सुन पिता की मरनिया मरनिया हो यही दिन वो बताए। मरनिया हो यही दिन वो बताए। मरनिया हो यही दिन वो बताए। कहलन जरे भैया 14 वर्ष की पहले दिनवा फल ना दिहलम। जिस दिन हमें वनवास हुआ था आप रो रहे थे, नगरवासी रो रहे थे, हम रो रहे थे। जहाँ हम के गई वहाँ के लोग रोवत रहलन। तो 14 वर्ष की पहलवा दिनवा न खैलन हमरा के दिहल। कहलन हाँ भाई तो ठीक बा। दूसरे दिन का बतावे लगलन कि जब पंचवटी में हमन के सुन ली जा कि बाबूजी मर गई हुन, उनकर पिंडदान कैल गई। एक दिन उपवास रह गई, 2 दिन का फल कम बा। आ तीसरा दिन का फल कहिया कम बा। अरे कैली उपवास भैले सीता हरनावा आ खैली ना कुछ सुनी जटायु मारा नावा। खैली ना कुछ सुन जटायु मारा नावा। खैली ना कुछ सुन जटायु मारा नावा। रावण सीता जी को चुरा कर जब लेकर चला गया था उस दिन न आप खाए न हमें दिए। रावण से लड़ाई करके मर गया था जटायु। उसकी अंतिम क्रिया हम और आप किए, न खाए और न हमें दिए। 4 दिन कम हो गया, 5वां दिन के अरे कैली उपवास सेवरी की मकनिया मकनिया हो यही दिन वो बुलाए। मकनिया हो यही दिन वो बुलाए। मकनिया हो यही दिन वो बुलाए। सेवरी की घरे तू तो खैला लेकिन हम झूठ जान के फेंक दिया। 6वां दिन के कमी बाबा की कैली उपवास जब लागल शक्ति बनावा आ खैली ना कुछ करी के रावण बधनावा। खैली ना कुछ करी के रावण बधनावा। खैली ना कुछ करी के रावण बधनावा। अरे सुंदर बाटे ई भोला के लिखनिया भोजनिया हो 7 दिनवा न पाए।